हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू GAYK सेंटर। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आपको एनसीईआरटी का क्लास 12 का फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए 1.1 है एक्सरसाइज का। क्या बोला? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ दिस एंड दिस। दो डिजिट दे रखा है एंड दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ अपार्ट इन एयर। ठीक, तो यहाँ पर बोला हुआ है ऐसा दो चार्ज स्फीयर है, दोनों पर चार्ज दिया हुआ है। एक पर दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब और दूसरे पर दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। चार्ज का यूनिट आपको कूलम्ब होता है, तो इसको हम Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। ध्यान से देखा जाए तो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों स्फीयर को मिला देते हैं 30 सेंटीमीटर अपार्ट पर है, 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा हुआ है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? सेंटीमीटर है तो कोई भी आपको अगर सीजीएस सिस्टम है तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 30 × 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो मीटर लिख दिया हम। अब यहाँ पर फोर्स पूछ रहा है दोनों को बीच में। दोनों को बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। इस डायरेक्शन में इस स्फीयर को और इस डायरेक्शन में इस स्फीयर को। ठीक, स्फीयर को इसीलिए रिपेल कर रहा है फोर्स क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज सेम नेचर का है, इसीलिए रिपेल कर रहा है। अब ध्यान से देखा जाए तो इस दोनों को बीच में एक फोर्स लगता है जो कोलंबियन फोर्स बोलते हैं। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कोलंबियन फोर्स बोलते हैं। सॉल्यूशन देख रहे हैं तो देखिए दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, आप लोग पढ़े होंगे कूलम्ब्स लॉ। क्या कहता है? K Q1 Q2 बाई R²। कूलम्ब्स लॉ K F = K Q1 Q2 बाई R²। इसका होता है मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में। एक चीज याद रखना है, K का वैल्यू हम लोग जानते हैं। आप K का वैल्यू होता है 1/4πε0 और इसका एक सिंपल वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ठीक, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। एक यूनिट होता है, एक डायमेंशन भी इसका बनता है। सब बोर्ड में ज्यादा चीज पूछा जाता है। तो K का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹ और ये हो जाएगा हम लोगों को, इसका यूनिट भी लेकर साथ में चलते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। और ये हो जाएगा हम लोगों को कूलम्ब का कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 और 3 × 10⁻�7। और देखिए कूलम्ब यहाँ पर भी, कूलम्ब यहाँ पर भी, तो कूलम्ब का स्क्वायर लिख लेते हैं। कूलम्ब का स्क्वायर लिख लेते हैं और नीचे में क्या हो जाएगा? जैसे हम इसको कन्वर्ट किए तो R है सेपरेशन दो स्फीयर के बीच में, तो R का स्क्वायर तो 30 × 10⁻² का स्क्वायर हो गया। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे 9 × 10⁹ और ए हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ध्यान से देखा जाए तो ए मीटर का स्क्वायर से कैंसिल कर लेगा। ए कूलम्ब -2 है तो इसका मतलब कूलम्ब वाला पार्ट नीचे में है, तो एक कूलम्ब और एक कूलम्ब वाला पार्ट कट जाएगा। बच गया एक न्यूटन। अब न्यूटन को हम लास्ट में लिख लेंगे तो इतना, इसको सॉल्व करने के बाद 6 हो जाएगा, 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, -14। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 10⁻⁴। ए हम लोगों को देखिए, ध्यान से देखिए तो ए न्यूटन में आएगा। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं ये कितना हो जाएगा? 10। ए 1 हो गया, 9 से कैंसिल कर लिए तो ए हम लोगों को 100 हो गया। अब जैसे इस दो जीरो को इसके साथ शामिल करेंगे तो -2 हो जाएगा। दो जीरो खाएगा ना तो -2 हो जाएगा। अब जैसे देखा जाए तो इसको और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा। -12 आ जाएगा तो ए हम लोगों को बच गया 10⁻⁹ और 10 ए 6 तो है ही,
6 में मल्टीप्लाई है 10 टू पावर 9 और ये 10 टू द पावर कितना -12। -12 जैसे इसको सॉल्व करेंगे, न्यूटन में है तो इसको सॉल्व करने के बाद 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन में है। ये रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव इसीलिए क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव निगेटिव रहता तो अट्रैक्टिव नेचर का होता। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।